इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त मैं वसई विरार के प्रभाग 10 में खड़ा हूँ। प्रभाग 10 के जो उम्मीदवार हैं वो मशाल से हैं और हमारे साथ ये जो लोग हैं इनसे हम खुद परिचय कराएंगे। और आमिर भाई, आपको तो सभी जानते हैं, समाज सेवक हैं, लेकिन उनके साथ जो प्रत्याशी हैं उनके सामने कौन है और इस जगह पे इनके कितने वोट है और ये कितना परसेंटेज अपना यहाँ पर लाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर भाई आपसे जानेंगे, इस चुनाव में आपको जनता चुने क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे जनता इस चुनाव में इसलिए चुने क्योंकि जैसे आपने पहले ही बताया फारूक भाई कि मैं पहले समाज सेवक हूँ और समाज सेवक मेरे खून में है, मेरे ब्लड में है। मैं करीब 15 सालों से इस वार्ड की, इस प्रभाग की मैं सेवा कर रहा हूँ। जो भी छोटा मोटा नाली नापदान गटर लोगों के दुख मुसीबत में रात दिन खड़ा रहता हूँ और लोगों का उसी को देखते हुए मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। समर्थन अगर आपको मिल रहा है और यहाँ पर बहुत लंबे समय से बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी रह चुकी है और जो लगातार काम भी करती है, क्या उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है? बिल्कुल, उनके ऊपर से पूरा जो जनता का विश्वास है, पूरा विश्वास उठ चुका है। क्योंकि जो यहाँ पे जो काम हुआ है, जहाँ की जो अभी जो 1.5 सालों से पार्टी आई हुई है, उन्होंने भी ना नाली नादान रास्ता गटर, आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है। पब्लिक परेशान है, त्राही का माहौल बना हुआ है। अगर वो काम करते तो जनता का यहाँ पे अपार समर्थन मुझे ना मिलता। आज उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए मुझे जनता के मजबूर मजलूम गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए मुझे इस चुनाव में भाग लेना पड़ा और जनता का समर्थन मिला तो इंशाअल्लाह भारी मतों से चुनकर आऊंगा। मैं उम्मीदवार से बात करूंगा आपसे। आपका नाम क्या है? शबा आफ्ताब सिद्दीकी। यहाँ पर पिछले उम्मीदवार जो थे, क्या उन्होंने वाकई में काम नहीं किया या आपको जनता समर्थन दे रही है तब चुनाव लड़ रही है, या फिर खुद की मर्जी से आप चुनाव लड़ रही हैं? जनता के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ पहले। आप यहाँ की रहवासी भी हैं, यहीं रहती हैं, तो इससे पहले तो किसी ने राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होंगी? नहीं, पहले से शाखा प्रमुख मेरे हस्बैंड है इसमें। हाँ जी। ये शिवसेना में लोगों का हमारे यहाँ से लोगों की मांग थी कि आफ्ताब भाई आप नगर सेवक के लिए उम्मीदवार बने, क्योंकि हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि हर गली की बिल्डिंगों में नाले खुले पड़े हुए हैं, रोडों का काम नहीं हुआ है। जो भी मतलब 5 सालों से यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खा रहे हैं। नहीं, 5 सालों से आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि 5 साल से प्रशासक था यहाँ पे। 5 साल से यहाँ प्रशासक था, यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं था। 5 साल पहले की भी आप बात करिए तो हम आपको अपना वार्ड दिखा सकते हैं। एक एक रोड, एक एक नाले, एक एक गटर दिखा सकते हैं हम आपको, जो आज तक वैसे ही पड़े, कुछ काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, जनता के समर्थन अगर आपको मिल रहा है तो इस बार क्या स्थिति है, क्या आप चुनकर आ रही हैं? इंशाल्लाह लोगों आएंगे, लोगों ने जब सपोर्ट किया है, जनता हमारे साथ में है, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। मैं यहाँ के रहवासी में से किसी से बात करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आप यही रहती हैं? क्या नाम है आपका? यहाँ पर तो पहले से एक नगर सेवक थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। हाँ, तो आप बोल सकते हैं और कोई बोल सकता है क्या? यहाँ आप कितने सालों से है? 15 साल से। 15 सालों से है? 15-20 साल के आसपास। 15-20 साल में क्या विकास नहीं हुआ है यहाँ पे? हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो जाए क्या? मसाल या कोई और? मसाल पे विश्वास क्यों? हमारे दोस्त भी है, हमारे भाई भी है, हमारे जो काम में आएगा हम उनको पकड़ के चलेंगे। यानी आपके काम में आने वाले ये लोग पक्का? मशाल को लेकर के अगर बात की जाए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम है और इस टीम के बहुत कम उम्मीदवार यहाँ पर हैं वसई विरार में। ऐसे में आपने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली और इस चुनौती दे रहे हैं आपकी स्थानीय पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों को? सबसे पहले ये चुनौती मेरे लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो चुनौती देने वाली जनता है, ये मेरी चुनौती नहीं है, जनता की चुनौती है। और ये चुनौती को सब जो विपक्षी पार्टियां हैं ये संभाल नहीं पाएंगी और आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने न नाली नापदान है, न कब्रिस्तान का पता है, न कहीं शौचालय का पता है, न कहीं सरकारी स्कूल का पता है। हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चों जैसे स्कूल जाना, प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे अनाप शनाप उगाई होती है, एक भी पूरे प्रभाग में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। पूरे प्रभाग में रिक्शे वाले बेचारे लाइन लगा के खड़े रहते हैं, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। तो आप क्या चुनकर आएंगे तो ये सब काम कराएंगे?
इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, पूरा काम करूंगा, 100% काम करूंगा, क्योंकि मैं जो आ रहा हूं यहाँ पे विकास करने के लिए ही आ रहा हूं। जो मैं आज यहाँ पे घर पे जा रहा हूं, जगह पे जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, इसका वजह यही है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है। आपका टक्कर किससे है? बहुजन विकास अघाड़ी से या भारतीय जनता पार्टी से या फिर आपका अन्य किसी राजनीतिक दल से? आप टक्कर ये किसको दोनों पार्टियां फिलहाल बहुत पीछे हो चुकी हैं। अभी मेरा टक्कर किसी से कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से मुझे जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसों से कुछ होने वाला नहीं है। ये गरीब और छोटा समाज सेवक आपके घर का, यहाँ के मोहल्ले का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, बच्चा हूँ। जहाँ यहाँ का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, उनको कभी हमारे प्रभाग में कभी दिखे नहीं, कभी आए नहीं। और आज मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। 15 सालों से इस समाज प्रभाग की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका टक्कर किससे है? सिटी से है या बीजेपी से है? किसे टक्कर दे रही हैं, किससे लीड कर रही हैं? आप विरोध में जो भी खड़ा है उन सबसे हमारी टक्कर है। आप अपना खुल के ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपके सामने कौन आपको चुनौती दे रहा है या कौन सी पार्टी आपके खिलाफ है या आपके बराबरी जा सकती है? हमारे खिलाफ में बहुजन भी है, बीजेपी भी है। जो हमारे विपक्ष खड़ा है वो हमारा। सबसे पहले किसे अटैक करेंगे, किसे पछाड़ेंगे आप? सबसे पहले हम बीजेपी को पछाड़ेंगे, उठा के पटक देंगे। अरे बाप रे, बीजेपी, उसके बाद पटक देंगे। उसके बाद बची बहुजन, सीटी तोड़ देंगे। उनको तो हम खा ही रहे हैं और खा लेंगे पूरा। अरे भाई सीटी को खा जाएंगे, तोड़ देंगे, बीजेपी को पछाड़ देंगे, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सिटी के जो उम्मीदवार यहाँ पे पिछले लंबे समय से रहे हैं, वो साहब सिर्फ चुनावी दौर में ही नजर आते हैं। हम कैमरे में आपको डिस्प्ले पे तस्वीरों में दिखाएंगे, उनके कार्यालय में उनके पदाधिकारी मक्खियां मार रहे हैं, उनके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं ये लोग जन समर्थन और जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं, और वो साहब कहाँ लापता है पिछले 5 दिनों से। हम आपको कॉल डिटेल दिखा देंगे जिसमें उनका कोई अता पता नहीं है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।